हेलो फ्रेंड्स, मिशन फॉर एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं प्रवीण आज आपके लिए लेके आया हूँ नंबर सिस्टम पार्ट 2, जिसके अंदर हम सीखेंगे आज 1 से 100 तक के वर्ग। हमने उससे पहले आपको क्या सिखाया था, नियम बताए थे कि कोई भी संख्या 2 से, 3 से, 7 से, 5 से, 8 से, 11 से डिवाइड होगी या नहीं, उसके हमने कुछ नियम बताए थे और उसके आधार पर हमने चेक किया था कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो अभाज्य संख्या का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, उसके द्वारा हमने सॉल्व किया था। अभाज्य संख्या के अंदर आपका एक स्क्वायर आए थे, तो स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो इसलिए मैंने आपको कल बताया था कि कल मैं आपको 1 से लेकर 100 तक की स्क्वायर आपको निकालना सिखाएंगे। तो चलिए हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर 100 तक के वर्ग। हाँ देखिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है अपना 1 से लेकर 100 तक क्या निकालेंगे, हम वर्ग निकालेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक आपको वर्ग सिखाएंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, 1 से लेकर 30 तक के आपको स्क्वायर याद करने होंगे, ठीक है, क्योंकि सभी की शॉर्ट ट्रिक बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम 1 से लेकर 30 तक हम याद कर लेंगे आसानी से। और 30 के बाद के हम 125 तक बना के देंगे आपको, 100 नहीं, कितना 125 तक आपको बना के दिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे। तो एक बार हम रिपीट कर लें 1 से लेकर 30 तक के, ठीक है। देखें 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, पता नहीं कैसे निकलते हैं, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, इस प्रकार 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। तो 11 का कितना हो गया 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का कितना होता है 196, 15 का कितना होता है 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, 21 का कितना हो जाएगा 441, 22 का कितना हो जाएगा 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का कितना होता है 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। चलिए ये आप इसको याद कर लेंगे, मुझे उम्मीद करते हैं कि आप इसे याद अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए अब आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको आगे का बताता हूँ कि अब हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब अपना टॉपिक है फर्स्ट, आपको निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। कहाँ से 30 तक याद कर लिया अपन ने, तो 30 से 50 तक की शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अब देखें 50 का तो आपको पता ही है, 50 का कितना होता है 5 5 तो करते हैं 55 25 और डबल 0 लग जाएगी, ये तो याद है। तो अब हम करते हैं किसका 50 का स्क्वायर कर दिया, अब 49 का स्क्वायर करते हैं। देखें 49 का स्क्वायर कैसे करेंगे, इसमें हम आधार बेस क्या मानेंगे, आपका आधार होगा 25, क्या होगा इसमें आधार मानेंगे हम 25, ठीक है। और कंपेयर किससे करेंगे, तुलना करेंगे 50 से, तुलना किससे करेंगे अपन 50 से। देखो अब मुझे बताओ 49 जो होता है 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो अब 2 डिजिट में लिखना है आपको, क्या लिखोगे 0 1, लिख दिया, ठीक है। अब 25 में से आप क्या करोगे, भाई आधार कितना है 25 है ना, 25 में 1 घटा दो, कितना हो गया 24, तो कितना आ गया 49 का 24 0 1। आया समझ में। चलिए और स्टार्ट करते हैं अपन, किसका करें 48 का करें। चलो अब मुझे बताओ 50 से 48 कितना कम है 2, तो 2 का क्या लिखेंगे 2 दूनी 4, तो क्या आ गया 0 4। अब तुलना आधार किसका है 25 का, तो 25 में क्या करेंगे 2 घटा देंगे, 25 में से 2 गए तो कितने बच गए 23, तो कितना आ गया 23 0 4। आया समझ में। इस प्रकार आप किसी भी शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हैं, कहाँ से लेके 50 से नीचे तक की, यानी 50 से अगर नीचे किसी भी संख्या की निकालोगे तो उसमें आपको इस प्रकार से करना है। चलिए अब आगे फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ 47 का। तो 47 कितना कम है 3 3 का कितना हो जाए 3 3 या 9, तो 1 डिजिट होता है, तो आगे हम क्या लगा लेंगे 0 लगा लेंगे। तो अब कितना कम है 25 से 3 कम है, 25 में से 3 गए तो कितने बच गए 22, ठीक है। और देखें अब आप सोच रहे हो सर ये तो छोटे छोटे आ रहे हैं, बड़े बताओ। जैसे मैंने ले लिया 39 का, बस खुश, 39 का स्क्वायर निकालना है। तो मुझे बताओ 50 से 39 कितना कम है 11 कम है सर। अब 11 का स्क्वायर मैंने बताया था ना, याद करने के लिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है सर 11 का। तो हमें क्या लेना है 2 डिजिट लेनी है, तो पीछे की हम क्या ले लेंगे 2 डिजिट ले लेंगे। तो 2 डिजिट कितनी आ गई 21 आ गई, ले लिया 21। अब कितना बच गया 1 बच गया आपका, ठीक है। तो अब 25 में से आपको क्या घटाना है, कितना घटाना है 11 घटाना है, क्योंकि 11 कम है ना, जो कम होता है वो घटाते हैं, कितना आ गया 14,
और कैरी 1 कितनी है 15, तो कितना हो गया 15 मतलब 15। आया समझ में? मतलब जितना कम होगा वो आपको 25 में से घटाना है। चलिए अगला करके देखते हैं, आपको अगला दिखाते हैं आपको। चलो 37 का स्क्वायर निकाल देखो। तो 37 जो होता है 15 से कितना कम है, सॉरी 50 से कितना कम है 37, 13 कितना कम है 13 कम है सर। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर मैंने आपको कहा था याद करने के लिए, इसलिए आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो 169 होता है 13 का स्क्वायर। तो पीछे की 2 डिजिट ले लेंगे, कितना आ गया 69, असल एक बच गई आपको। ठीक है, अब 25 में से 13 गए तो कितने बच गए बताओ जल्दी से। 25 में से अगर 13 गए तो आपके पास कितने बचे 12, 12 बच गए। 12 बच गए तो और आपको क्या करना है, एक असल जोड़ना है। 12 + 1 कितना हो गया 13, कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन 13, कितना आ गया 13 69। ठीक है, मतलब 1369 आ गया समझ में। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो सर ये तो आपने सिखा दिया 50 से नीचे तक के निकालने सिखा दिया। अब आप मुझे बताएं सर 50 से आगे का। चलिए ठीक है, 50 से आगे का सीखते हैं। तो अब हम सीखते हैं 50 से 75 तक निकालना। क्या निकालना 75 तक। तो इसमें भी आधार क्या लेंगे, तो इसमें भी आधार क्या रहेगा 25 रहेगा। क्या रहेगा 25। और तुलना किससे करेंगे, तुलना भी 50 से करेंगे। ठीक है, तो अब सर इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, तो अब जो भी फ़र्क होगा वो हमें एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 51 का स्क्वायर लेके देखें। तो 50 से 51 कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 0 1 ले लिया। तो अब क्या करेंगे सर, 1 अधिक था तो अब इसमें पहले हम क्या करते 50 से कम था इसलिए घटा रहे थे। अब ये आगे की सीरीज आ गई 50 से 75 मतलब ज़्यादा है ना, अधिक है। तो क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो 25 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26। तो कितना लिखेंगे अपन यहाँ पे अब 26। अब हम क्या करेंगे 50 से 75 की सीरीज में क्या करेंगे, जितना भी अंतर होगा जितना अधिक होगा वो सब कुछ क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं 52 का स्क्वायर। 52 का कैसे निकालेंगे, कितना अधिक है 2, 2 का कितना हो गया 4, 25 में 2 जोड़ा कितना हो गया 25 में 2 27। वेरी गुड, आया ना समझ में। चलिए अब चलिए मुझे बताओ सर 56 का बताओ अब तो 6 का 36 और 25 में 6 जोड़े कितने हो गए 25 6 31। वेरी सिंपल। अब सर मुझे बताओ आप 59 का बताओ। चलो कितना अधिक है 9, 9 9 81। 25 में आप 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 25 में 9 जोड़ोगे आप तो 34। तो 34 81 हो गया। सर ये तो ठीक है, अब आप मुझे 62 का बताओ। चले 62 का ले लेते हैं अपन। ठीक है, कितना दिखा 12, 12 कितना हो गया 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो वही 2 डिजिट, तो 2 डिजिट कितनी 44 आ गई। अब हमें क्या करना है 25 में क्या जोड़ना है 12 जोड़ना है। तो कितना आ गया 37। कितना आ गया 37। आया समझ में। चलो सर अब एक काम और करो, आप मुझे थोड़ा सा और बड़ा बता दो, 65 का बता दो। ठीक है, फिर मुझे यकीन हो जाएगा कि आपके नियम सभी पर लगता है। चलिए ठीक है, तो मुझे बताओ 65 जो होता है 50 से कितना अधिक है, 50 से आपका अधिक है 15। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। तो हमें तो पीछे का लेना है 2 डिजिट, तो पीछे के 2 डिजिट ले लिए। और आगे वाला क्या करते हैं, आगे वाला जोड़ने के काम आता है असल के अंदर। ठीक है, तो कितना अधिक है 15। तो 25 में क्या जोड़ेंगे 15 जोड़ेंगे पहले। तो कितना हो गया 25 से 15 जोड़ा गया 25 30 40। कितना हो गया 40 हो गया। और फिर प्लस सर 2 ये भी छोड़ा तो कैरी का हमने, तो कैरी का 2 जोड़ कितना हो गया 42। तो कितना हो गया 42 25। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये आपकी लास्ट में अगर 5 डिजिट होती है तो उसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है वो 5 के स्क्वायर की। चलिए 65 को निकाल लिया, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो 75 तक आप निकाल सकते हैं। तो अब मैं सिखाता हूँ आपको आगे की। चलो सर हमारे को 25 से 50 तक भी आ गए, 50 से 75 भी आ गए। अब 75 से आगे का बताओ आप। चलिए तो देर ना करते हुए हम 75 से आगे का सीखते हैं। 75 से 100 ले लेते हैं। ठीक है, कहाँ तक ले लेते हैं 75 से अब 100 तक सीखते हैं। बस इसमें क्या ध्यान रखना है, अब देखो 50 वाली तो बात ही गई, तो 50 वाली बात गई तो आधार भी गया और तुलना भी गई। तो आधार यहाँ पे आप क्या मानेंगे, आप आधार क्या लोगे, आप
संख्या। आधार क्या लोगे? संख्या। जो आपकी संख्या होगी उसको आप आधार मानोगे। तुलना किससे करोगे? तुलना करोगे 100 से। ठीक है, जैसे 100 का तो सबको ही पता है सर, 100 का तो ईजी है। कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। आप तो चलो 99 का करके दिखाओ। तो 99 का करते हैं तो पहले मुझे बताओ, तुलना करते हैं तो 99 100 से कितना कम है? 1 कम है। तो कम है तो उसका अंतर कितना हो? स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। 2 डिजिट है तो 0 1 लेना है। सर अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? 99 आधार क्या बोली? संख्या। संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? संख्या है सर 99। तो संख्या में से हम जो भी अंतर होगा, ठीक है, उसको घटा देंगे। संख्या में से अंतर घटा देंगे। अंतर कितना है? 1 का। कितना आ गया? 98। तो आंसर क्या आ गया आपका? 98। आ गया समझ में? 75 से 100 में क्या करेंगे? जो संख्या होगी उसी में से अंतर घटाना है। बाकी में तो 25 से कर रहे थे तुलना उलना सब कुछ। यहाँ पे जो संख्या होगी उसमें से। चलो सर 2 4 और करके बताओ हमारे को। चलो 98 का लेते हैं। तो 100 से कितना कम है? 4, सॉरी 2। 2 का इसको कितना होता है? 4। तो 0 4। अब 98 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 96। देखो 98 में से कितना घटा देंगे? कमी कितनी है? 2 की। तो कितना आ गया? 96। ठीक है भाई, आया समझ में? चले सर अब कुछ बड़ा लो, ऐसे नहीं, ये तो पास पास के हैं। चलो पास पास का है तो ये ले लो, 89 का ले लेते हैं, बस खुश। हाँ सर ये ठीक है। तो बताओ 100 से कितना कम है? 11। तो 11 कितना होता है? 11 का होता है 121। तो पीछे के क्या ले लेंगे हम? 21 ले लेंगे। अब क्या बच रहा? 11। संख्या में जोड़ना ना 11, सॉरी घटाना है अपन को। 89 में से कितना घटाएंगे? 11। कितने बचेंगे बताओ? 9 में से 1 गया तो 8, उस 8 में से 1 गया तो 7। तो कितना आ गया? 7821। आया समझ में? कितना आ गया? 7821। अब बताओ किसका निकाल के दिखाएं आपको? चलिए सर अब समझ में आ गया। क्या आप 100 से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं कि इसी ट्रिक के आधार पर? चलिए आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, जिसमें हमने यहाँ क्या कर रहे थे? माइनस कर रहे थे, तो क्या हम 100 में आगे भी इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? चलिए चेक करते हैं 100 से आगे का। देखो 100 से 125 का, इसमें हम आधार क्या मानेंगे? आधार तो वही रहेगा, क्या? संख्या। और तुलना किससे करेंगे अपन? तुलना करेंगे 100 से। अब 100 के इधर जा रहा है तो सभी संख्याओं क्या करेंगे? जोड़ेंगे। नियम था ना 50 वाला, वो लगा के चेक करते हैं। चलिए किसका निकालें? 100 का तो पता ही है। चलो सर 101 का बताओ पहले, तो इजी वाला, ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे बाधा। अब मुझे बताओ 100 से कितना अधिक है? 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। अब क्या करें सर? तो 101 में क्या करना है? संख्या। संख्या कितनी? 101 संख्या। संख्या में क्या करना है? अब जोड़ने का निशान है ना, तो प्लस करना है। कितना अंतर कितने का? 1 का। तो कितना हो गया? 102। तो कितना आ जाएगा आपका? 102। तो कितना अंतर आया? ये आ गया आपका 10201। सर 102 का भी बता दो एक बार। तो चलो टिको देखते हैं 102 का। तो मुझे बताओ 100 से कितना अधिक है? 2। 2 का कितना होगा? 4। ठीक है सर, अब क्या करें? तो संख्या कितनी है? 102। और कम अधिक कितना है? ये 2 अधिक है, तो कितना हो गया? 104। तो कितना आ जाएगा? 104। आ गया समझ में? हाँ सर अब कुछ कुछ समझ में आने लगा है हमारे को। चलें समझ में आने लगा है तो थोड़ा बड़ा करते हैं। देखो 109 का करके देखते हैं कितना अधिक है? 9। 9 का कितना हो गया? 81। तो 109 में 9 जोड़े कितना? 9 9 18। कितना हो गया? 118। आया समझ में? हाँ सर ये तो कुछ ज़्यादा इजी लग रहा है। 120 का बताओ। चलो सर 120 का तो वैसे पता है, 12 का निकालो। 12 कितना होता है? 144 होता है, और 2 जीरो लगा दो। तो सर फिर थोड़ा मैंने तो सोचा कि हार्ड होगा, ये तो इजी निकल गया। चलें तो आप बोलो किसका पूछना है? सर 119 का बताओ आप तो। चलिए 119 का बता देते हैं। 119 में क्या होगा? 19 का कितना होता है भाई? 19 का आपका होता है 361। इसलिए कहा था आपको याद कर लें, आपको याद नहीं था ना, इसलिए। चलो कितना होता है? 361। तो पीछे के 2 डिजिट लेंगे तो कितना आ गया? ठीक है, कितना आ गया? 61 आ गया। तो अब कितना आ गया? 3 कैरी रह गई। ठीक है, अब मुझे बताओ 100 से कितना अधिक है ये? तो संख्या। संख्या कितनी होगी? 119। कितनी जोड़ेंगे? कितने का अधिक है? 19 अधिक है। तो कितना हो गया? 19 19 38। तो 138 तो ये हो गया। अब क्या करना है? 3 प्लस भी करना है। तो 138 और 3 कितने हो गए? 141। कितने हो गए? 141। यहाँ कितना आ जाएगा? 119 का कितना हो गया? 141 61।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी होगी और आप आसानी से 1 से लेकर 125 तक के आप वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।